सबको जय मसीह की। आए आज के अध्ययन के लिए हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 19वीं आयत से लेकर 11वां और 12 और 13 आयत के ऊपर अध्ययन करेंगे। आए इसलिए हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 19वीं आयत से बाइबल अध्ययन को निकालेंगे। हम इब्रानियों की किताब के ऊपर अध्ययन करते आ रहे हैं और आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के लोग विश्वास में चले और विश्वास को थामे रहे और प्रभु के वचनों को थामकर प्रभु को महिमा की। हम पिछले सप्ताह देखे थे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया, अपनी सेवकाई की उसने। और आखिरी में आज हम देखते हैं कि इस किताब के अंत में परमेश्वर का दास इब्रानियों का लिखने वाला प्रभु के सेवकों के बारे में लिखता है ताकि वो धाड़स बांधे और गवाही देकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहता है, विश्वास में उन्हें और भी मजबूत बनाना चाहता है। आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो है विश्वास में चलना। प्रभु के दास लोगों का विश्वास में चलना, वॉक ऑफ फेथ। पहली बात हम यहाँ से देखते हैं 10वें अध्याय उसका 19वीं आयत में, वो है विश्वास का आश्वासन। उसने एक विश्वास का आश्वासन दिया गया था ताकि वो विश्वास को थामे रहे, प्रभु में बने रहे। हम 19वें आयत को पढ़ते तो यहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी भी है। प्रभु ने अपने आप को देकर बलिदान होकर, वो महायाजक जो खुद ही बलिदान करता है और श्रेष्ठ महायाजक ठहरता है, एक सिद्ध बलिदान चढ़ाकर वो एक याजक भी है, साथ ही साथ बलिदान है। और इसलिए यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला उसके पढ़ने वालों, उसके सुनने वालों को कहता है कि इसलिए है भाइयों, हियाव के साथ जो परमेश्वर ने विश्वास तुम्हें दिया है उसके थामे रहो, उसको पकड़े रहो, क्योंकि हमारा महायाजक जो है उसने अपनी उस याजकीय कार्य को पूरा करते हुए हमें एक सिद्ध बलिदान दे दिया है, हमें एक सिद्ध महायाजक मिल गया है जिसको हम जो भी प्रार्थना और दुआएं चढ़ाएंगे उसके सामने अस्वीकार नहीं की जाएगी। वो उन्हें सिद्ध करता है हमारे और आपके लिए। इसलिए यहाँ पर इब्रानियों का लेखक उसके पढ़ने वालों को खास करके चुनौती देता है कि विश्वास को थामे रहो। फिर 11वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने एक विश्वास की व्याख्या को दिया है। और पहली आयत दूसरी आयत ऐसी कहती है, अब विश्वास की आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। विश्वास से हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुई है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और जब हम उन वस्तुओं पर निश्चय कर लेते हैं, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। आज हमें विश्वास का एक आश्वासन मिला है। विश्वास के बारे में बहुत बड़े बड़े उदाहरण यहाँ पर मिले हैं जिनके द्वारा हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं, प्रभु पर प्रतीति कर सकते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हमें उस विश्वास को थामना है। आगे में जब हम बढ़ते हैं इस 11वें अध्याय में, तो विश्वास के उदाहरणों को दिया गया है जिसमें हम और भी मजबूत हो, और भी जो पढ़ने वाले हैं वो और भी मजबूत हो सके। इसलिए एक के बाद एक हम देखते हैं कि 4वीं आयत से 40वीं आयत तक बहुत सारे उदाहरण दिए गए। पुराने नियम के सारे दास लोगों के, प्रभु के लोगों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। 4वीं आयत में लिखा हुआ है, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। और हम देखते हैं कि इसी के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते जाती फिर हनोक की, अब्राहम की
अलग अलग सारे पुराने नियम के बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और सारे विश्वास के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा बलिदान नहीं चढ़ाया या उनके बलिदान सिद्ध नहीं थे, उनके जितने भी कार्य किए वो सिद्ध नहीं थे। आगे हम देखते कि हनोक भी उठा लिया गया क्योंकि परमेश्वर पर वो विश्वास करता था और उसी के द्वारा परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वालों को उस पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना आवश्यक है। इब्रानियों का लिखने वाला आज सारे लोगों को चुनौती देता है और शुरू में वो प्रभु के उस बलिदान के बारे में कहता है कि इतना महान बलिदान जब परमेश्वर ने चढ़ाया हमारे और आपके विश्वास के लिए, उसने मजबूत सिद्ध बलिदान दे दिया है, इसलिए आए उस महान विश्वास के साथ हम परमेश्वर के समीप आए। और आगे में वो विश्वास की व्याख्या देकर, उदाहरण देकर ये हमें मजबूत करना चाहता है कि ये सारे व्यक्ति जो पुराने नियम के थे वो विश्वास के द्वारा ही बलिदान चढ़ाए है और उनके जितने भी बलिदान थे वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य रहे। प्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया केवल विश्वास के द्वारा। विश्वास ही है, पूर्ण विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के समीप लेकर जा सकता है। पूर्ण विश्वास ही है जो हमें प्रभु के सामने जो भी बलिदान चढ़ाते हैं वो ग्रहण योग्य ठहराते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज हमें पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के पास जाना है क्योंकि हमें ये आश्वासन दिया गया है, वचनों के द्वारा हमें दृढ़ किया गया है, हमें मजबूत किया गया है। ये आश्वासन है हमारे लिए कि हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि सारे लोगों ने विश्वास ही से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और प्रभु के सामने वो ग्रहण योग्य हुए। आइए इसलिए जब भी हम विश्वास के साथ प्रभु के सामने आते, दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ आए और प्रभु को बलिदान चढ़ाए, भेंट चढ़ाए। यहाँ पर एक चेतावनी भी दी गई है 10वें अध्याय के 26वें आयत से लेकर, और वो है पीछे हटने का धोखा। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम प्रभु के पास आने के बाद अगर हम वापस चले जाते हैं तो वहाँ और कोई हमारे पापों के लिए और कोई बलिदान नहीं है जो हमें वापस लेकर आए। इसलिए प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। प्रभु के दास लोगों ने जो विश्वास के साथ प्रभु को भेंट चढ़ाई उस पर विश्वास करें ताकि हमारे जितने भी भेंट है प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हो सके। एक धोखा, एक चेतावनी यहाँ पर है पीछे हटने की। आज हमें पीछे नहीं हटना है। और यहाँ पर लिखने वालों को, इस इब्रानियों के लिखने वालों को लगता था कि ताकि जो लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे, इसलिए वो ये चेतावनी देकर कहता है कि जब इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, हाबिल से लेकर तो अब्राहम तक और याकूब और यूहन्ना सारे लोगों के जब इतने उदाहरण हमें दिए गए हैं तो आए हम उस विश्वास को थामे रहे। और उससे के साथ साथ आज के दिन में भी हम सारे लोगों के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए भी चेतावनी है। जब हमारे साथ में परमेश्वर का इतना सिद्ध बलिदान है, हमारा महायाजक सिद्ध है, तो हमें किस बात का डर। आए हम विश्वास के साथ अपनी भेंटें, अपने जीवन को, अपने आप को प्रभु के सामने भेंट चढ़ाए, प्रभु के सामने रखें। दूसरी बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं वो है विश्वास में स्थिरता, विश्वास में धैर्यता, बने रहना। 12वें अध्याय की जब पहली आयत हम पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? एक प्रभु का उदाहरण, वो कैसे इस विश्वास में स्थिर रहा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। और वहां पर लिखा हुआ है, हम लोग 12वें अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे। इस कारण जब बड़े गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप दूर करके उस दौड़ में दौड़े और धीरज से दौड़े। क्यों? क्योंकि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसने आगे धरा लज्जा की कुछ चिंता न करे, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा है। इसलिए उस पर ध्यान करो जिनमें अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो।
प्रभु यीशु मसीह का महान उदाहरण यहाँ पर दिया गया 12वें अध्याय में। प्रभु कैसे स्थिर रहा, कितने हमारे लिए उसने विरोध को सह लिया, अपने जीवन को दे दिया, अपने आप को भी उसने कुर्बान कर लिया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, और परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन पर जाकर बैठा है। विश्वास में स्थिर प्रभु है, धैर्य है उसमें, और एक उदाहरण देकर हमारे सामने वो एक मिसाल को कायम करता है। और आगे में वही चेतावनी को देकर आगे में जब 12वीं आयत से हम 14वीं आयत तक पढ़ते हैं, हमें यह पता चलता है कि लिखने वाला कहता है कि हमें भी परमेश्वर के इन वचनों में, प्रभु में स्थिर रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सारे दुख संकट से कष्ट को सहते हुए उसने अपने आप को सिद्ध कर लिया है, उसने अपने आप को स्थिर बना लिया है, और वो 100% मनुष्य था और उसने सारे इन चीजों को सहते हुए हमारे लिए पूर्ण कर दिया है। इसलिए आए हम इन सारी जो बातें हैं, जब इतनी सारी गवाहियां दी गई है परमेश्वर के लोगों ने, और प्रभु यीशु मसीह का जब महान हमारे पास एक गवाही है, ये सारी रोकने वाली बातें हैं, विचार है, उलझाने वाले पाप है, उनको दूर करके प्रभु में स्थिर बने रहे। ये रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप मेरे और आपके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती है, अलग अलग जीवन शैली हो सकती है, लेकिन आज परमेश्वर में स्थिर होने के लिए, उसमें बने रहने के लिए इन उलझाने वाली, रोकने वाली बातों को हमें दूर करने की आवश्यकता है। हमें उन्हें दूर निकालने की आवश्यकता है। इनमें कोई भी बातें हो सकती है जो आपके और मेरे जीवन को प्रभु से दूर या उसमें स्थिर या बने रहने से हमें हटा सकती है। ऐसी बातों को आज हमें दूर करना है। यहाँ पर फिर चेतावनी देता है इसका लिखने वाला, वो कहता है कि कहीं तुम परमेश्वर का इनकार ना कर लो, परमेश्वर की बात मानकर उसे दूर न हट जाओ। इसलिए वो कहता है कि सावधान रहो। 25वीं आयत में कहता है सावधान रहो और उस कहने वाले मुंह न फेरो, उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर थे तो चेतावनी दे देकर मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कैसे सकेंगे। वो हमें सिद्ध करने के लिए, उसमें स्थिर बनाने के लिए परमेश्वर के दास लोगों ने बहुत सारे वचनों से हमसे बात किया, हमसे बोला और हमें स्थिर करने के लिए बहुत बड़ी गवाहियां दी है। इसलिए यहाँ पर कहता है कि उससे मुंह न मोड़ो। 14वीं आयत कहती है, अब 12वीं आयत से हम देखते हैं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी होकर प्रभु के पास आओ, क्योंकि जब तक हम पवित्रता के साथ उसके खोजी नहीं होंगे हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहुनाई करने वाले बनो, प्रभु में मजबूत बनो, प्रभु में स्थिर रहो। सबसे मेल मिलाप रखने के द्वारा हम प्रभु में स्थिर रह सकते हैं। यहाँ पर चेतावनी